हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 गणित विषय का गृह कार्य हल करेंगे। तो चलिए गृह कार्य हल करते हैं। 5 जनवरी 2021 मंगलवार को आप जो गृह कार्य हल करेंगे उसमें गतिविधि 1, निम्न ग्रिड में प्रत्येक वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर का है। क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वर्ग 1 सेंटीमीटर का है और ये जो आकृति बनी है यह आयत की आकृति बनी है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है। वेरी गुड, आपको अभी तक याद है, बहुत अच्छी बात है। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है, चलिए हम लंबाई देखते हैं। 1 वर्ग सेंटीमीटर का है। तो चलिए कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हो गई लंबाई। अब इसकी चौड़ाई गिनते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 हो गई चौड़ाई। तो 10 गुणा 5 बराबर 50। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 10 गुणा 5 बराबर 50 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए परिधि ज्ञात करते हैं। परिधि ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई कितनी थी 10 और जमा चौड़ाई कितनी थी 5। तो 2 गुणा 10 जमा 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 15 बराबर 30। तो परिधि हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 2, नीचे ग्रिड में दी गई क्रियाओं को अपने लिए चुनें और देखें कि आप कितनी पंक्तियों की चारों क्रियाएं कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ ग्रिड में कुछ क्रियाएं दी गई हैं। हर पंक्ति में 4 क्रियाएं हैं। तो यहाँ आपको देखना है कि आप कितनी पंक्तियों की चारों क्रियाएं कर सकते हैं। मान लीजिए ये लाइन पूरी पहली पंक्ति हो गई और ये वाली दूसरी पंक्ति, यह तीसरी पंक्ति और ये चौथी पंक्ति। चलिए पहली पंक्ति पढ़ते हैं। हिंदी पुस्तक से एक पाठ पढ़ना। दूसरी क्रिया है अपने परिवार का एक चित्र बनाना। तीसरी किसी जानवर की मदद करना। चौथी 30 सेकंड में 40 बार कूदना। यदि आप चारों क्रियाएं कर सकते हैं तो आप चारों पर सही का निशान लगाएंगे। इसका मतलब आप एक पंक्ति की चारों क्रियाएं कर सकते हैं। फिर दूसरी पंक्ति की क्रियाएं देखेंगे। गुब्बारा फुलाकर उसके साथ गुब्बारा टेनिस घर के अंदर खेलना। गुब्बारे में हवा भर के सभी खेलते हैं ना, हाथ से मारकर। तो इसी तरह से जैसे टेनिस खेलते हैं, ये क्रियाएं भी आप कर सकते हैं। घर के किसी बड़े से गणित के सवाल लेकर हल करना, ये क्रिया भी आप कर सकते हैं। किसी को खुश करना, आप किसी को खुश करने के लिए हंसा सकते हैं, जोक सुना सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे दूसरा कोई खुश हो जाए। फिर एक फल खाना, यह भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति की भी आप सभी क्रियाएं कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार तीसरी पंक्ति की क्रियाएं देखेंगे। 3 दिनों के लिए कोई भी 3 जिम्मेदारी लेना। आप अपने घर परिवार में कोई भी 3 जिम्मेदारी 3 दिनों के लिए ले सकते हैं। जैसे प्रतिदिन बाज़ार से दूध लाना, घर में मम्मी की मदद करना, शाम को पापा आए तो उन्हें पानी देना, या अन्य कोई भी 3 कार्यों की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्रिया है भोजन को बर्बाद किए बिना हर बार अपनी भोजन की थाली को ख़त्म करना। तो यह भी बड़ी आसान सी क्रिया है, कोई भी बच्चा कर सकता है। फिर गैस की मदद के बिना बनाए जा सकने वाले 3 व्यंजनों की जानकारी होना। तो यहाँ पर आपको ऐसे 3 व्यंजनों की जानकारी प्राप्त करनी है जो बिना गैस के बनाए जा सकते हैं। उसके बाद चौथी क्रिया है सहानुभूतिपूर्ण शब्दों का उपयोग करना। क्षमा करें, धन्यवाद, प्लीज़, कृपया इत्यादि। तो अगर ये चारों क्रियाएं आप कर सकते हैं तो तीसरी पंक्ति की भी आपकी सारी क्रियाएं हो जाएंगी। चौथी पंक्ति की क्रियाएं हैं किसी को धन्यवाद देना, कोई काम आपके लिए करता है तो आप बोलते हैं ना धन्यवाद, थैंक यू। अपने कपड़ों की अलमारी को व्यवस्थित करना। तीसरी क्रिया है पौधों को पानी देना। और चौथी क्रिया 3 मिनट के लिए प्राणायाम करना। तो हमने चारों पंक्तियों की सभी क्रियाएं पढ़ ली हैं। अब आपको देखना है कि आप कितनी पंक्तियों की सभी क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे मैं चारों पंक्तियों की चारों क्रियाओं को कर सकता हूं, तो मैं यहाँ लिखूँगा चारों पंक्तियों की चारों क्रियाएं कर सकता हूं। अब यहाँ जैसे लिखा है आप कितनी पंक्तियों को पूरा करने में सक्षम हैं, तो मैं यहाँ उसका उत्तर लिखूँगा चारों पंक्तियों को। तो बच्चों, आप भी उत्तर अपने
अनुसार लिखेंगे कि आप कितनी पंक्तियों की कितनी क्रियाएं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 3, आपको 5 वर्ग बनाने के लिए कितनी न्यूनतम माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी। संकेत, अब यहाँ पर संकेत भी दिया गया है और कहा गया है कि 5 वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर संकेत में क्या दिया हुआ है। 5 वर्ग बने हुए हैं, गिनते हैं इनको, कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यकता हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 11 12 13 14 15 16। तो कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी? 16। तो यहाँ हम 16 माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी लिखेंगे। तो बच्चों, आज का गृह कार्य यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।